हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है और रिप्रेजेंट हम लोग किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे हमारा पीवी डायग्राम था, तो अगर आपको याद हो तो पीवी डायग्राम में हमने ये आपका जैसे पीवी डायग्राम है सपोज, तो पीवी डायग्राम में आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन बोला था तो कैसा ड्रॉ किया था आपने? इस तरीके से। कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था तो वर्टिकल लाइन। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक लाइन अगर आपको याद हो तो ये ऐसा कुछ स्लोप आया हुआ था, मतलब इंक्लाइन कर्व आया हुआ था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा भी है और एग्जाम में पूछेगा भी, ठीक है। तो मेरी इच्छा और एग्जाम की इच्छा बिल्कुल 100% मैच करती है, ठीक है। तो टीएस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर आपको यही चार प्रोसेस को ड्रॉ करना है। टीएस डायग्राम के अंदर इस चार प्रोसेस को ड्रॉ करना है। तो ये देखो आइसोथर्मल लाइन जो हमने यहाँ खींचा हुआ था, यहाँ पर आइसोथर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द टी हो जाएगा। ये हमारा एडियाबैटिक लाइन था, तो याद है रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक बोलते थे, तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। लेकिन इसमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कैसा आएगा नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो नहीं आएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपका आइसोथर्मल है, वर्टिकल में आपका आइसेंट्रोपिक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रहा है कि जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, यहाँ पे किसी स्लोप के साथ बनेगा। मतलब मुझे नहीं पता कैसा आएगा, लेकिन इतना पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे इंक्लाइंड लाइन शो करेगा इस तरीके से, जो भी आपका कुछ ना कुछ इंक्लाइंड लाइन को शो करेगा। ये चीज क्लियर है? तो अब जब इंक्लाइंड लाइन शो करेगा, कर्व शो करेगा, तो डेफिनेटली इसका हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ जाएगा? स्लोप। जब तक हमको स्लोप नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग किस तरीके से उसको इंक्लाइन करेंगे। दूसरा चीज, हमारे पास दो तरीके का प्रोसेस है, एक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये दोनों को शो करना है, इंक्लाइंड लाइन से आएगा, ठीक है, लेकिन कितना स्लोप आएगा, क्योंकि दोनों को इंक्लाइंड लाइन में जैसे आपको याद हो तो पीवी डायग्राम में हम लोग आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जब स्लोप नापे थे तो सबसे ज्यादा स्लोप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे किसका आया था? एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा आया था, ठीक है। उसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन में स्लोप आपको किसका ज्यादा मिलेगा? इन टीएस डायग्राम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसका स्लोप कितना निकल कर आता है, वो हम समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो देखिए क्या होगा अगर इस पे हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज, मैंने अभी इसके पिछले वीडियो में आपको कुछ टर्म्स के इक्वेशन दिए थे, छोटे छोटे आपके दो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से जो निकल कर आया हुआ था, ठीक है। वहीं से हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन देख लीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कितना मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर आपको रिलेशन याद हो तो आपको रिलेशन याद है, जो मैंने कहा था वो आपको रिलेशन याद है क्या? यहाँ पर आया हुआ था हमारे पास T इंटू डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। याद आया? बोला था इसको रट जाना, चाट जाना, ठीक है। दूसरा चीज, ये इक्वेशन आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम क्या मिला हुआ है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या मिल जाएगा? 0। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टी इंटू डी एस इक्वल टू आपको क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा डी यू। कहानी क्लियर है? अब ये देखो आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप एक्चुअल में मतलब निकालना क्या चीज है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग अंधाधुंध क्या है ऐसा स्लोप, जैसे देखो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए जैसे हमारा पीवी डायग्राम था, अगर आपको याद है, सब आपको याद हो जाएगा। अभी पीवी डायग्राम है तो यहाँ पर हम लोग जो स्लोप निकालते थे एक्स वाई के टर्म्स में रहता था, तो क्या निकालते थे? ये हमारा देखो, ये आपका है, ये मान लो x है, ये हमारे पास y है। तो यहाँ पर अगर स्लोप बात करता था तो स्लोप हम लोग क्या निकालते थे? ये हम लोग निकालते थे dy बाई डी एक्स। याद आया कुछ? बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरीके से जब हम लोग पीवी डायग्राम पे मूव किए थे तो यहाँ पर स्लोप हम लोग क्या निकाले थे?
यहाँ पर हम लोग स्लोप निकाले थे dp/dv, यही निकाला था हमने। उसी तरीके से जब आपका टीएस डायग्राम है तो यहाँ पर जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा dt/ds। कहानी कुछ समझ में आया? तो जैसा आपका स्लोप आया हुआ था dp/dv को लेके, वैसे ही आपका क्या है dt/ds को लेके टर्म्स डिफाइन हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे देखिए TDS इक्वल टू आपका क्या हो गया, du हो गया। तो du की अगर हम लोग बात करें तो du इक्वल टू क्या होता है आपका mCv/dt। याद करो dv जो है आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, du को चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नहीं पता सर, याद नहीं आ रहा है, नहीं होती हमसे चीजें याद, नहीं समझ में आती मुझे इंजीनियरिंग। तो समझ में आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। TDS जो है तो ये TDS इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, du को हम लोग लिखते हैं क्या mCv/dt। अब आप दोनों साइड मास से डिवाइड कर दो तो T इंटू ds जो है तो ये आपका एंट्रोपी जो है वो स्पेसिफिक एंट्रोपी बन जाएगा, मास से आपकी डिवाइड हो चुकी है Cv इंटू dt। अब आपको क्या निकालना है, देखिए वहां से स्लोप मतलब मुझे dt/ds निकालना है, तो यहां पर आप निकालोगे dt/ds। तो dt/ds निकालोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, t/cv। एंड दिस इज द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो जिसका स्लोप रहता है यहाँ पर v लिखने से उस प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप हम लोग निकालते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कैसा निकाला जा सकता है, तो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो इसमें आपको कैसा निकालना पड़ेगा, फिर से आप इसका एक और इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आपको मिला होगा, वो याद है कि नहीं याद है, इसका क्या मिला हुआ था, T इंटू ds इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा DH माइनस V इंटू DP। याद आया? मैं स्पेसिफिक इक्वेशन लगा रहा हूं क्यों, देखिए उसका कुछ मोटो है। यहां पर मैं dv वाला इसलिए लगाया हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने से आपका dv वाला टर्म्स हट जाए, तो चीजें क्या है इजी हो जाए। उसी तरीके से यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे dp वाला टर्म्स लगाओगे तो ये टर्म्स कहीं ना कहीं क्या होगा, हटेगा, तो आपकी चीजें क्या है इजी होते चले जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर dp आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है क्या, T इंटू ds। तो T इंटू ds इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, DH। अगेन आप क्या है इसको, ये जो आपको है इसको मास से आप डिवाइड करिए तो T इंटू स्मॉल s हो जाएगा। अच्छा पहले मास से इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, T इंटू ds पहले तो ये आप देख लो कि DH चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते हैं, mCp/dt। याद आया? चेंज इन जो एंथैल्पी वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होता है। मतलब जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हो तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हो तो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mCp/dt। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस टर्म्स पे अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज़ें हो जाएंगी, मास से डिवाइड करिए, T इंटू ds इक्वल टू ये आपको मिलेगा Cp इंटू dt। और फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या वैल्यू दिख रही है, हमको निकालना है dt/ds। तो ये आप देखिए dt/ds इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T/Cp। कहानी कुछ क्लियर हुआ? ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई है, तो यहाँ आपने लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर को। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई है। अब देखो कि ये जो दोनों टर्म्स दिख रहे हैं इसमें किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है। इसमें अगर हम लोग देखें तो किसको वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा ध्यान देखेंगे तो आपको शायद दिख रहा होगा, मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से देखेंगे तो आपको सब चीज़ दिखेगा। यहाँ पर कैसे, देखो Cp और Cv बात करते हैं, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, बिल्कुल सही बात है।
तो जब Cp की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम हो जाएगा, और Cv की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर जो आपका dt/ds किस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, दैट इज ग्रेटर देन dt/ds एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आया जो चीज लिखा हूं मैं? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे एग्जाम्स में कई बार, एक बार नहीं, बार बार अनेक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसका अगर हम लोग कंक्लूजन देखना चाहते हैं तो फाइनली ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि जो स्लोप है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, इस पर हम लोग कुछ अभी डायग्राम भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज ग्रेटर देन क्या, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कहानी कुछ क्लियर है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, हमारे पास दो स्लोप आया हुआ था। कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप आया हुआ था वो dt/ds इक्वल टू क्या आया हुआ था, ये आपको आया हुआ था T/Cv। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप आया हुआ था वो आया हुआ था dt/ds इक्वल टू T/Cp। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में प्लॉट करना चाहता हूं तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं इसको टीएस डायग्राम में प्लॉट करना चाह रहा हूं, ये हमारा T और स्पेसिफिक एंट्रोपी S, तो इसमें मान लीजिए कि सपोज मेरे पास दो लाइन है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, दो लाइन लेंगे। पहला चीज देखो, अगर आपको याद हो तो जो हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में जो स्लोप निकाला हुआ था, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का स्लोप आपका कैसा था, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो स्लोप मिला था वो निगेटिव मिला था। जो प्रेशर लाइन है उसमें जो आपको स्लोप कैसा मिला था, निगेटिव मिला था। यहाँ पर आपको क्या है, पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव मिलने का मतलब एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये आपका जो लाइन है, लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको इसमें से चेक करना है कि इसमें कौन सा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, कौन सा आपका कांस्टेंट प्रेशर है। तो हमेशा जो स्लोप है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये लाइन हो गई और एक हमारे पास ये, तो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो जो हमारा θ1 वाला लाइन है ये है, θ2 वाला लाइन ये है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो θ1 है ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और जो θ2 है ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहाँ पर देखिए θ1 जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है और जो θ2 है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो ये आपको चीज कहानी क्लियर हुई होगी और आई होप आपको ये चीज समझ में आया तो होगा ही कि ये जो आपका अगर बात करें स्लोप को लेके, तो जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दोनों आपके क्या है, इंक्लाइन कर्व ही आने वाले हैं। और उस कर्व में अगर बात किया जाए तो सब ज्यादा स्लोप किसका होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का, और कम स्लोप किसका होता है, कांस्टेंट प्रेशर का। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।